जय बजरंग क्लासेस। आप सभी का जय बजरंग क्लासेस में आपका स्वागत है। और आप लोग देखते रहिए टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स एंड इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं? स्तंभ मैट्रिक्स। द मैट्रिक्स इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स if only one number of rows contain। वैसा मैट्रिक्स जिसमें कि नंबर ऑफ रोज सिर्फ एक हो। जैसे कि हम लोग मान लेते हैं कोई मैट्रिक्स देख मान लिए, इसमें रो नंबर ऑफ रोज क्या एक होना चाहिए। नंबर ऑफ पहले नंबर ऑफ रो लिखा जाता है तो नंबर ऑफ रो का नंबर 1 हो गया। और ये सब मतलब जो नंबर ऑफ कॉलम हो कितना भी हो सकता है, 4 ले लें या 3, मान लीजिए 3 ले लेते हैं, 1 2 3। नंबर ऑफ रोज क्या है 1 है और नंबर ऑफ कॉलम 3 है। इस तरह के मैट्रिक्स हम लोग क्या कहेंगे? रो मैट्रिक्स। ठीक, अब इसके बाद आते हैं हम लोग इस तरह का मैट्रिक्स को हम लोग कहेंगे रो मैट्रिक्स। अगर कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है और उसमें केवल ओनली 1 रो है और कॉलम कितना भी हो, और अगर ओनली 1 रो है तो उसके लिए हम लोग उसको रो मैट्रिक्स बोलेंगे। अब अगला चलते हैं हम लोग कॉलम मैट्रिक्स। द मैट्रिक्स is called column matrix which have only one column। ठीक, इसको हम लोग कॉलम मैट्रिक्स को हम लोग कहते हैं, सॉरी गलती हो गया था यहाँ पे, इसको हम लोग पंक्ति मैट्रिक्स कहते हैं। पंक्ति अभिव्यक्त कहते हैं और इसको हम लोग स्तंभ अभिव्यक्त कहते हैं। ठीक, वैसा मैट्रिक्स जिसमें कि कॉलम की संख्या एक हो, विच हैव ओनली 1 कॉलम। तो ये कॉलम की संख्या एक हो और नंबर ऑफ रोज कितना भी हो सकता है, तो इसीलिए हम लोग एक तो मैट्रिक्स मान लेते हैं जिसमें कॉलम की संख्या, कॉलम पहले नंबर ऑफ रोज लेते हैं 4 और नंबर ऑफ कॉलम 1। वन 2 3 4, 4 ठो रो हो गया और कॉलम सिर्फ एक है। इस तरह का हम लोग मैट्रिक्स को क्या कहेंगे? रो मैट्रिक्स। ठीक, अब उसके बाद चलते हैं हम लोग डायगोनल मैट्रिक्स पे। डायगोनल मैट्रिक्स, इसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? विकर्ण अवयव। द मैट्रिक्स is called diagonal matrix in which have other than diagonal elements
R0। आप लोग सोच रहे होंगे कि क्या होता है, कि वैसा मैट्रिक्स जिसमें कि डायगोनल एलिमेंट 0 होना चाहिए। और एक कौन सा मैट्रिक्स होता है? स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। एक स्क्वायर मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स कभी भी क्या होता है? स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। जैसे कि मान लेते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स 3x3 का 2x2 का मान लेते हैं इस बार 2x2 का। तो डायगोनल एलिमेंट्स क्या होता है? डायगोनल एलिमेंट को छोड़ के और जितना एलिमेंट हो उसमें 0 0 होना चाहिए। तो डायगोनल एलिमेंट मान लेते हैं 1 2 और इसका ये सब 0 0। दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग 3x3 का। 3x3 एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसमें 1 2 3 हो गया। अदर एलिमेंट 0 कर देना है हम लोगों को, अदर एलिमेंट सभी 0 होना चाहिए। बस डायगोनल एलिमेंट को छोड़ के जितना भी अदर एलिमेंट है उसको हम लोग 0 कर देंगे, वही डायगोनल मैट्रिक्स होता है। ठीक, डायगोनल मैट्रिक्स किसे कहते हैं? तो डायगोनल मैट्रिक्स एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका कि डायगोनल एलिमेंट को छोड़कर अदर एलिमेंट सब 0 होता है। ठीक, स्केलर मैट्रिक्स किसे कहते हैं? स्केलर मैट्रिक्स इसको हिंदी में कहते हैं अदिश अवयव। अदिश अवयव। The diagonal matrix in which diagonal elements are same। एग्जाम्पल के तौर पर लेते हैं हम लोग, कोई मैट्रिक्स है, डायगोनल मैट्रिक्स एक स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, इसलिए इसको 3x3 का ले लिया। और डायगोनल मैट्रिक्स में डायगोनल के अलावा सभी एलिमेंट 0 होते हैं। पहले डायगोनल को छोड़ देते हैं हम लोग, अदर एलिमेंट को 0 कर देते हैं हम लोग। ठीक, डायगोनल का 3 एलिमेंट रह गया है। अब देखिए डायगोनल एलिमेंट क्या कर रहा है कि डायगोनल का जो एलिमेंट हो सब सेम होना चाहिए। अगर मान के चलिए 2 है यहाँ पे तो सब 2 होना चाहिए। और कोई लेता है एलिमेंट यहाँ पे मैट्रिक्स, तो ये भी 3x3 के लेते हैं। और यहाँ पे अगर मान के 3 है तो डायगोनल में डायगोनल एलिमेंट हर एक सब 3 होना चाहिए और अदर सब 0 होना चाहिए। तो इसमें यहाँ पे 2 लें 3 लें 4 लें तो सेम होना चाहिए। जो भी डायगोनल एलिमेंट है सेम होना चाहिए, उसी को हम लोग स्केलर मैट्रिक्स बोलते हैं, जो कि डायगोनल का हर एक एलिमेंट सेम हो, इसको हम स्केलर मैट्रिक्स बोलेंगे। इसका हिंदी होता है अदिश अवयव, आपको पता ही होगा। और अगले मैट्रिक्स में चलते हैं हम लोग, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स द डायगोनल मैट्रिक्स in which diagonal elements are one। एग्जाम्पल मिलते हैं कि वैसा मैट्रिक्स, वैसा डायगोनल मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स होता है तो पता है आपको। और वैसा डायगोनल मैट्रिक्स चाहिए जिसमें कि डायगोनल एलिमेंट सेम की जगह जगह आपको 1 होना चाहिए। सेम तो होना चाहिए लेकिन सभी एलिमेंट 1 होना चाहिए। डायगोनल जो भी एलिमेंट है सब 1 होना चाहिए, उसको हम लोग आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोल कहते हैं। इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं तत्समक अवयव। ठीक, आइडेंटिटी मैट्रिक्स इसी को बोलते हैं कि जो वैसा डायगोनल मैट्रिक्स जिसमें कि डायगोनल का एलिमेंट्स वो सब 1 हो और अदर तो एलिमेंट डायगोनल मैट्रिक्स में 0 होता ही है। अब हम बताएंगे इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स। इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स का इसका पहला था
क्या इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स मतलब कि दो मैट्रिक्स को इक्वल होने के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट बात है, इंपॉर्टेंट फॉर मतलब इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स। तो दो मैट्रिक्स को इक्वल होने के लिए क्या क्या जरूरी है, क्या इंपॉर्टेंट बात है जरूरी है। पहला नंबर कि उसमें सेम ऑर्डर का होना चाहिए, सेम ऑर्डर और सेम टाइप, सेम टाइप। जैसे कि ये कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है 2x2 का, जिसमें कि 4 एलिमेंट होगा 1 2 3 4 मान लेते हैं, और भी कोई एलिमेंट है ये भी 2x2 का है, इसमें 1 2 3 4, इसमें दोनों ऑर्डर सेम है, इसीलिए हम लोग इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स को शो करता है। लेकिन इसमें इतना ही पूरा बात नहीं हुआ, एक दूसरा इम्पोर्टेंट बात भी है कि इसमें दूसरा पॉइंट ही है कि जो संगत एलिमेंट है, जो संगत एलिमेंट है उसको भी बराबर होना चाहिए। जैसे संगत एलिमेंट इसमें A11 के, इसको कंपेयर कर दीजिए इसके साथ, मान के चलिए कोई मैट्रिक्स का सिंपल फॉर्म 2 2, इसके साथ इसका एलिमेंट A11 फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट जो है इसका, और इसका भी फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट इसके साथ कंपेयर कर दीजिए, और दोनों का एलिमेंट बराबर हो। जैसे कि इसमें वो भी 1 है, इसमें भी 1 है, फर्स्ट रो के फर्स्ट कॉलम में यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, फर्स्ट रो के सेकंड कॉलम में यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, तो इसको, और यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे 3 है, इस प्रकार यहाँ पे भी 4 है, यहाँ पे भी 4 है। इस तरह के हम लोग मैट्रिक्स को हम लोग इक्वल मैट्रिक्स कहेंगे, जिसमें कि पहला नंबर था कि सेम ऑर्डर या सेम टाइप होना चाहिए, और दूसरा नंबर कि संगत जो एलिमेंट है उसको बराबर होना चाहिए, जो भी संगत एलिमेंट है संगत एलिमेंट को बराबर होना चाहिए, ठीक ना, संगत एलिमेंट को बराबर होना चाहिए। अब इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स में सीधी बात है कि पहला नंबर की सेम ऑर्डर होना चाहिए और दूसरा नंबर की संगत एलिमेंट बराबर होना चाहिए, और इसमें कुछ नहीं। इक्वल मैट्रिक्स करने के लिए दो अगर मैट्रिक्स दिया हुआ है तो उसमें पहला नंबर की सेम ऑर्डर होना चाहिए और संगत एलिमेंट बराबर होना चाहिए, ठीक। अब इस बार हम कुछ एग्जांपल लेने जाएंगे क्वेश्चन बनाने के लिए, और कुछ एग्जांपल देखते हैं हम लोग। एग्जांपल, ठीक, पहला एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कि कोई मैट्रिक्स दिया गया है 3x4 का, ठीक, जिसमें कि एलिमेंट हो गया 2 4 6 8, जिसमें कि कॉलम की संख्या 4 हो जाएगी और रो की संख्या 3 होगी, 3 2 5 7 3 9 2 5, ठीक। मान लेते कि एक मैट्रिक्स है, ठीक, A इज इक्वल टू एक मैट्रिक्स है। अब इसमें मान के पूछ दिया, ठीक, पहला पूछेगा कि इसका ऑर्डर क्या है, ऑर्डर क्या है, इसका ऑर्डर क्या है। दूसरा बात पूछ दिया कि इसमें कितने एलिमेंट हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स और एलिमेंट्स, ठीक। तीसरा पूछ देगा कि A11 की जगह क्या है, A33 की जगह क्या है, A24 की जगह क्या है, ये सब पूछ देगा। तो इस प्रकार के हम लोग बनाएंगे कैसे इसको, ठीक। पहले तो ऑर्डर पूछा है, तो ऑर्डर के लिए हम लोग क्या करते हैं, जो m×n दिया जाता है, ये 3x4, इसी को हम लोग ऑर्डर बोलते हैं। ऑर्डर कितना हो गया, ऑर्डर हम लोग अगर ऑर्डर का आंसर मांगेगा तो हम लोग ऑर्डर क्या दे देंगे कि 3x4 का है। 3 क्या है, ये नंबर ऑफ रोज है, एंड 4 नंबर ऑफ कॉलम है। नंबर ऑफ एलिमेंट का बात हो गया, तो नंबर ऑफ एलिमेंट के लिए 4x3 3x4 है, जो भी m×n है उसको हम लोग गुणा करके लिख देते हैं डायरेक्ट नंबर के एलिमेंट के लिए।
चतुर्थाई 12, जिसमें कि 12 नंबर ऑफ एलिमेंट हो गया। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि A11 क्या है, तो A11 इसको कंपेयर कर दीजिए आप लोग इसके साथ, मान लीजिए इसके साथ कर दीजिए कंपेयर। इस मैट्रिक्स है 3x4 का है, तो 3x4 का कोई ऐसे ही मैट्रिक्स बना दीजिए 3x4 का, ठीक। A11, A12, A13, A14, A21, A22, A23, A24, A31, A32, A33, A34। अब इस ऐसे ही मैट्रिक्स बना दिया, सिंपल बना दिया मैट्रिक्स, और इस मैट्रिक्स के साथ इसके साथ कंपेयर कर देंगे। तो A11 की जगह क्या है, A11 की जगह क्या है इसमें, A11 की जगह इसमें क्या है 2 है, तो इसको A11 की जगह हम लोग को लिख देंगे यहाँ पे 2। A33 की जगह क्या है, A33 इसमें देखिए A33 यहाँ पे है, A33 इसमें भी देखिए यहाँ पे है, इसके साथ कंपेयर किया हम लोग, तो A33 की जगह अभी यहाँ पे 2 है, और A24 दे दिया, A24 तो A और सेकंड रो का 4 कॉलम, तो सेकंड रो का 4 कॉलम यहाँ पे, सेकंड रो का 4 कॉलम पे, तो ये वाला एलिमेंट है, और इसको यहाँ पे 7 है। इस प्रकार हम लोग कंपेयर करके निकाल सकते हैं। और नहीं तो अगर पूछ दिया, अगर आप लोग शॉर्टकट भी करना चाहते हैं, डायरेक्ट इतना नहीं बनाना चाहते हैं, तो आप ऐसे भी बना सकते हैं कि कोई भी एलिमेंट दिया, जैसे कि ए दे दिया, ए 32 दे दिया, मान के लिए निकालना है आपको, तो क्या पहला क्या शो करता है, पहला रो को शो करता है, दूसरा कॉलम को शो करता है। तो पहले तीसरा रो में आ जाइए, और कॉलम कौन सा 2, तो 9 हो जाएगा यहाँ पे सीधा सीधी। और मान के चलिए कर दिया है A2 मान के लीजिए पूछ दिया, तो पहला दूसरा रो में चला जाइए, ठीक, पहला दूसरा रो को शो कर रहा है, और फिर दूसरा कॉलम में, तो दूसरा कॉलम में क्या है, ठीक 2 है ना। इस प्रकार हम लोग नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑर्डर क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि जिसमें अगर एलिमेंट दिया हो, कितना भी नंबर ऑफ एलिमेंट दे दिया हो, और पूछ रहा है आपको कि कितने तरह से मैट्रिक्स बन सकते हैं, कितने टाइप का मैट्रिक्स बनते हैं, कितने ऑर्डर के मैट्रिक्स बन सकते हैं। तो मान के चलिए दे दिया आपको 16 एलिमेंट्स है उसमें, ठीक ना, तो 16 एलिमेंट्स है, तो कितने तरह के मैट्रिक्स बनते हैं। तो मैट्रिक्स बनने के लिए पहला नंबर के M×N, नंबर ऑफ कॉलम, तो नंबर ऑफ रो कितना रख सकते हैं कॉलम, तो पहले 1 रखेंगे, 1 × 16 और 16 × 1, इस प्रकार से एक तो बन सकता है। M की जगह 1 हो जाएगा, M की जगह 16, कभी M की जगह 16 हो जाएगा, M की जगह 1 ये हो सकता है। उसके बाद फिर 2 × 16, 2 × 16 ये भी हो सकता है आपको। फिर 3 का ना होगा नहीं, 4×4 हो जाएगा। इस प्रकार हम लोग ऑर्डर निकाल देंगे, ठीक। M×N तो इसमें एक ठो मान लेना है, एक से स्टार्ट कर देना है, और जितना गुणा करके आएगा तो 16 ला देना है गुणा करके, इस प्रकार से हम लोग निकाल देंगे, ठीक ना। और तीसरा पर क्वेश्चन आता है थर्ड, मान के चलिए कोई कह दिया कि मतलब कि 2×2 का मैट्रिक्स है, जो कि और 2×2 का ऑर्डर, जिसका ऑर्डर है 2×2, और बोल दिया कि आपको एक मैट्रिक्स बनाना है जिसका कि डिफाइंड है AIJ = I + 2J / 2 का होल स्क्वायर। इसको आपको बनाना है, इस हिसाब से एक तो मैट्रिक्स बनाना है, ऐसा क्वेश्चन आता है। ये ऑर्डर इतना दे दिया है, उसके बाद कह रहा है कि मैट्रिक्स बनाइए, ठीक। पहला नंबर की एक तो सैंपल ले लेते हैं मैट्रिक्स का 2×2 का 2 ठो एलिमेंट होगा, 2 ठो रो होगा, 2 ठो कॉलम होगा, ठीक है। तो पहले हम लोग सैंपल बनाते हैं, ठीक। तो पहले एक ठो सैंपल बनाते हैं, एक ठो कोई A11, A12, A21, A22, ठीक। A11 तो इसमें क्या होता है कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो इसमें पहले पुट करेंगे। अब देखिए
ए आई जे इज लिखा हुआ ना, आई क्या करता है शो, आई रो को शो करता है, जे कॉलम को शो करता है। ठीक, तो यहाँ पे अगर 1 रखते हैं, आई की जगह आई है तो आई की जगह हम लोग 1 रख देते हैं, और जे की जगह भी 1 यहाँ पे तो 1 रखेंगे। ठीक, और उसका होल स्क्वायर कर देंगे बाई 2। ठीक, तो इस प्रकार कितना आ गया 1 + 2 का होल स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू 3 का स्क्वायर हो गया 9/2। ठीक, तो ए आई जे A11 इक्वल टू क्या हो गया, A11 की जगह क्या हो जाएगा 9/2। ठीक, A12 निकालना है। ठीक ना, A12 निकालने के लिए तो आई की जगह 1 हो गया, और प्लस फिर जे की जगह 2 है, ये हो जाएगा, और बेटा में 2 2 × 4 और 1 और 4/2 5 का स्क्वायर 25/2। ठीक, ये 2 निकालना है, तो नंबर ऑफ रो इसमें 2 है, प्लस फिर 2 × नंबर ऑफ कॉलम 1 है, इसका स्क्वायर करते हैं बाई 2 2 1 × 2 2 1 × 2 और प्लस 2 4 का स्क्वायर 16/2 8 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 8। ये 2 का निकालते हैं मान, जब ये 2 का निकालते हैं तो आई की जगह भी 2 हो गया, और 2 × 2 जे की जगह भी हो गया जो कि कॉलम है, और बाई 2 तो 2 2 × 4 अब 2 6 का स्क्वायर बाई 2 चलेगा 36/2 18, इसको 18 हो जाएगा। तो फर्स्ट में आया 9/2, फिर दूसरा 25/2, तीसरा आया 8, चौथा आया 18। इस प्रकार से हम लोग एक मैट्रिक्स को निकाल दिए। ठीक, जय बजरंग क्लासेस।